तो कहूँगी नागरिकता दे, अगर नागरिकता नहीं भी देना चाहते तो मुझे जेल भेज दें, पाकिस्तान ना भेजें। हिना, गदर, वीर ज़ारा, ये वो फिल्में हैं जो सुनहरे पर्दे पर सुपरहिट रही। भारत पाकिस्तान से जुड़ी प्रेम कहानियां लोगों को खूब भाई, लेकिन आलिया भट्ट की फिल्म राजी की कुछ और ही कहानी थी, यानी मोहब्बत, शादी की आड़ में जासूसी। पाकिस्तान से सरहद पार कर भारत आई सीमा हैदर की कहानी इश्क और साजिश के बीच अपनी कहानी तलाश रही है। सीमा हैदर पाकिस्तान की जासूस है या फिर वो महज सच्चे प्यार की तलाश में सारी हदें तोड़कर भारत आ गई, इसका फैसला होना अभी बाकी है। देश की राजधानी दिल्ली से 65 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा का गांव रबुपुरा इस वक्त सुर्खियों में है, और वजह है 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से आई सीमा, जो अपने पति सचिन के साथ वहां रह रही है। जब मोबाइल पर खेले जाने वाले गेम पबजी का जादू बच्चों पर सर चढ़कर बोल रहा था, कराची की एक तंग गली में रहने वाली सीमा इस खेल के दौरान ही नोएडा के रहने वाले सचिन के संपर्क में आ गई। 2020 में पहले पबजी से लव स्टोरी की शुरुआत हुई, फिर व्हाट्सएप पर बात और फिर वीडियो कॉलिंग। प्यार परवान चढ़ता गया और फिर मिलन की ख्वाहिश हिलोरे मारने लगी। हमें दोस्ती से मतलब आदत हम दोनों की पड़ गई। आदत ऐसी बुरी चीज़ होती है, आदत से मोहब्बत। फिर जब मेरे पापा की डेथ हो गई तो मैंने भारत आने की ठान ली कि अब मरूंगी भी वहीं, जीऊंगी भी वहीं, क्योंकि मेरा पीछे कुछ भी नहीं था खोने को। सचिन और सीमा की पहली मुलाकात नेपाल में हुई थी, जहां दोनों 7 दिन तक एक होटल में रुके और वहीं पर शादी भी कर ली। इसके बाद सीमा वापस पाकिस्तान लौट गई। सचिन और सीमा दोनों ने साथ में जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। सामने धर्म की दीवार और 2 कट्टर दुश्मन देशों की सरहद थी। सीमा मानती हैं कि जिस सफर पर चलने का फैसला किया वो आसान नहीं था। कराची से शाहजहां तक की हवाई जहाज का टिकट लिया और चुपचाप अपने बच्चों के साथ कराची से निकल गई। इसके बाद शाहजहां से नेपाल की राजधानी काठमांडू तक फ्लाइट से सफर किया। काठमांडू से पोखरा तक 400 किलोमीटर तक का सफर बस से पूरा किया, जिसमें उसे 28 घंटे लगे। पोखरा पहुंचने के बाद उसने फिर बस बदली और भारत की सीमा पर सोनौली तक पहुंच गई। सुरक्षा बलों ने सवाल जवाब किए, लेकिन 4 बच्चों की मां सीमा सभी सवालों के जवाब बड़े ही आत्मविश्वास से देती गई, जिससे किसी को शक नहीं हुआ। सचिन ने नोएडा के पास उसे एक घर में छिपा दिया। मकान मालिक को उसे अपनी पत्नी बताया। घर वालों को प्रेम की कहानी बताई तो उनके होश उड़ गए। सचिन ने एक वकील से संपर्क किया, उसे पूरी बात बताई। पाकिस्तानी महिला होने के बाद जब वकील को पता लगी तो उनके भी होश उड़ गए और उन्होंने पुलिस को खबर कर दी। दरअसल कोर्ट में बताया गया कि सचिन और सीमा ने मार्च में काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर दी थी। जमानत के बाद सीमा पूरे हिंदू रस्म रिवाज के साथ सचिन के साथ रह रही हैं और खुश हैं। के साथ सीमा और सचिन के पास से पुलिस ने 3 आधार कार्ड बरामद किए। बताया गया कि ये आधार कार्ड फर्जी थे। इन आधार कार्ड को एडिट कर सीमा को सचिन की पत्नी बताया गया था। पुलिस इस मामले में धोखाधड़ी की धारा भी लगाने की तैयारी में थी। हालांकि पुलिस की ओर से लगाई गई पासपोर्ट एक्ट की धारा 3, 4 और 5 को केस से हटा दिया गया है। इन कॉपियों को अपने अब सवाल उठता है कि क्या सीमा गुलाम हैदर सच में सिर्फ सचिन के प्यार में पाकिस्तान से नोएडा पहुंची थी, या फिर वो कोई जासूस हैं? सीमा का कहना है कि जो कहा है सच कहा है। जो मैंने कहा सब सच निकला। सीमा और सचिन ने नेपाल के होटल में एक साथ गदर फिल्म देखी थी। फिल्म देखने के बाद ही दोनों के हौसले बुलंद हुए और सीमा शकीना बनने की हिम्मत जुटा पाई। सीमा के कई वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। गदर के गाने पर भी सीमा लिपसिंग करती दिखाई दी। अब सीमा आत्मविश्वास से लबरेज हैं और भारत में उसे जो सम्मान मिल रहा है उससे वो सीमा और सचिन चाहते हैं कि वो हमेशा साथ रहें और इसके लिए पीएम मोदी और योगी से नागरिकता की गुहार लगा रहे हैं। सीमा और सचिन दोनों खुश हैं और परिवार ने भी दोनों को अपना लिया है। सचिन के पिता ने सीमा को धर्म बेटी मान लिया है। जब इन बच्चों ने कदम बढ़ा ही दिया बिना मेरे कहे और सब काम हो गए, तो अब ये मेरी धर्म की बेटी, हम इसका पालन पोषण करेंगे, जिंदगी भर यहीं रहे। सीमा और उसके पुराने शौहर गुलाम हैदर के भी अपने अपने दावे हैं। गुलाम का कहना है कि सीमा उसकी है और उसे पाकिस्तान भेजा जाए, लेकिन सीमा का तर्क कुछ और ही है।
अगर सिर्फ अपनी बात रख रहे हैं, दूसरों की बात नहीं चलेगी, या मोदी जी और योगी जी सिर्फ इनकी सुनेंगे, हमारी नहीं सुनेंगे। वो ये मतलब हैदर ऐसा सोच रहे हैं कि ये भी पाकिस्तान है शायद, तो उन्हीं की सुनी जाएगी। ये जो कहे जा रहे हैं बार बार कि निकाह में है, निकाह में है, मैं इनके कोई निकाह में नहीं हूँ सर। मैं सचिन की पत्नी हूँ और हिंदू धर्म में, जब मैं हिंदू धर्म में हूँ तो मैं इनके निकाह में कैसे हो गई? नहीं सर, आपको लगता है इनको देख के ये मुझे बहला और फुसला सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। हैदर को बोलो, सब तुम्हारी तरह माइंड मतलब शातिर दिमाग नहीं होते। मैं खुश हूँ इनके साथ। हैदर को मैं हाथ जोड़ के हैदर से विनती करती हूँ, वो खुश रहे, अपनी पापा मम्मी और जो इनके 2 बच्चे हैं उनके साथ खुश रहे, मुझे सचिन के साथ जीने दे। सर सीमा मेरा घरवाली है, फरहान, फरवा, फरिया, फरा मेरे बच्चे हैं। इनसे भूल हुई या किस गलती से आए हैं, मैं तो अपने बच्चों को तो नहीं छोड़ूंगा ना सर। मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, अल्लाह पाक इनका दिमाग ठीक करे, फ्रेश हो जाए। पता नहीं इनको क्या सर पे इनका क्या सवार है कि ये कह रहे हैं कि हमको जो है ना इधर तलाक दे, हम इधर रहना चाहते हैं। मैं तो कभी भी नहीं चाहता हूँ। मैं तो सरकार, मोदी सरकार और योगी सरकार को कहना चाहता हूँ कि मेरे प्लीज बच्चे एक तो गैर कानूनी तरीके से आए हैं, इनको मेरे हवाले किया जाए और पाकिस्तान के हवाले किया जाए। सचिन सीमा की मोहब्बत की ये कहानी अद्भुत है, लेकिन कई सवाल भी हैं। मसलन सीमा के पास फर्जी आधार कार्ड मिले थे, आधार कार्ड को एडिट किया गया था, सीमा को सचिन का पति बताया गया था। क्या ये बगैर किसी ट्रेनिंग के हो सकता है? जबकि सीमा खुद को सिर्फ 5वीं पास बताती है। सीमा के पास से कई मोबाइल फोन बरामद हुए। ये मोबाइल पूरी तरह से टूटे हुए थे। इतने सारे फोन की जरूरत क्यों पड़ी? फोन का इस्तेमाल किया तो फिर तोड़ा क्यों गया? पुलिस को इस बात का भी शक है कि पाकिस्तान से भारत में घुसने तक का सफर सिर्फ सचिन और सीमा अकेले नहीं बना सकते। उनके साथ इस प्लान में कोई और भी शामिल हो सकता है। हालांकि अभी साजिश का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। बहरहाल केस कोर्ट में है। तमाम डर और भविष्य की चिंता किए बगैर दोनों अपनी जिंदगी में मस्त हैं।